Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is lecture number 10th of your ethics series. यहाँ आज हम रोल ऑफ सोसाइटी देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने जितना भी कुछ देखा था, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है उससे रिलेटेड. और हमने फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला पोर्शन ख़त्म कर दिया था कि वैल्यू इनकलकेशन में इन दो इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है. आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोसाइटी इन वैल्यू इनकलकेशन. सबसे पहले अगर हमको सोसाइटी का रोल जानना है तो पहले हमको पता होना चाहिए सोसाइटी एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, तो सोसाइटी इज बेसिकली अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. ठीक है, सोशियोलॉजी वाले इसको फटाफट से रिप्लाई कर देंगे कि मैम सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स. ठीक है, तो सोसाइटी का रोल क्या होता है. वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप यानी कि ये सपोज करो आपके फादर हैं, मदर हैं, आप हो, आपके भाई बहन हैं. ठीक है, यहाँ पे अंकल हैं, आंटी हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, इधर डॉक्टर है, इधर आपका दुकान वाला है, इधर राशन वाला है, जो भी है. इन सब के बीच में कुछ ना कुछ आपस में रिलेशंस हैं. तो ये एक वेब की तरह फॉर्म हो जाता है एंड दैट इज टर्म्ड एज सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी का वैल्यू इनकलकेशन में रोल क्या होता है. ठीक है, what is the role of society in value inculcation. So who comes in society and they help in value inculcation. तो your relatives, the neighborhood in which you live, आप सड़क पे जा रहे हो, मार्केट में बहुत लोगों से मिल रहे हो. ठीक है, मीडिया में आजकल सोशल मीडिया भी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर. सोशल ग्रुप्स मतलब कि सोसाइटी इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल ग्रुप्स. बहुत सारे सोशल ग्रुप्स अलग अलग बने हुए हैं और हर पर्सन इन वेरियस ग्रुप्स का एक मेंबर है. एवरी वन इज लिंक्ड टू दैट सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप में आप किसी भी मेंबर को डालो, वो एक अपना ग्रुप बना लेगा उसके साथ. आपके फ्रेंड हो गए, आपके अंकल हो गए, आपके आंटी हो गए. सो ऑल दीज पीपल, okay, comes in your society and they play a very important role in value inculcation. कब सोसाइटी रोल प्ले करता है वैल्यू इनकलकेशन में? तो हमेशा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू इनडायरेक्टली, हमेशा सोसाइटी एक रोल प्ले करता ही रहता है आपकी लाइफ में वैल्यू इनकलकेशन का. किस तरीके से? जनरली देखो, किस तरीके से सोसाइटी वैल्यू इनकलकेशन कर रहा है. जनरली यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स इन योर सोसाइटी. ठीक है, अगर आपकी सोसाइटी जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट है एंड हार्ड वर्किंग पीपल से घिरे हुए हो आप, तो आप जो बचपन से वैल्यू डेवलप करोगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी. ठीक है, सोसाइटी आपको सिखाती है कंपैशन, एम्पैथी, ऑनेस्टी, है ना. अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, आप एक अलग ही डायमेंशन में चले जाते हो, है ना. आप चोर हो जाते हो, आप खराब इंसान बन जाते हो, तो सोसाइटी आपके ऊपर सोशल सैंक्शंस भी लगाती है, यानी आपको पनिशमेंट भी देती है. आपको जेल होगी, आपको फांसी की सजा होगी, व्हाट्सो एवर. सो how may, firstly you are observing the things in the society, and if you're not following according to the society you are given social sanctions and also pressure groups are those groups जो कि आप पे प्रेशर बनाते हैं for following the deeds of the society. जो भी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो तो गुड, नहीं तो प्रेशर ग्रुप अपने आप आपको देख लेगी. ठीक है, सो दैट इज द रोल ऑफ सोसाइटी. हु, व्हेन एंड हाउ. नाउ व्हाट वैल्यूज, सी व्हाट वैल्यूज डिपेंड्स कि आप किन सोशल ग्रुप्स का पार्ट हो. ठीक है, जैसे आपका जो सोशल ग्रुप है वो काफ़ी डाइवर्स है, बहुत अलग अलग टाइप के कल्चरल कल्चर्स के लोग हैं, होमोजेनिटी है आपके सोशल ग्रुप में. तो जो वैल्यू सिस्टम होगा वो बहुत डाइवर्स होगा आपका. ठीक है, रिचुअलिस्टिक है या प्रोग्रेसिव है. रिचुअलिस्टिक यानी वही पुरानी घिसी पिटी बातें, ओल्ड ट्रेडिशंस एंड ऑल को फॉलो करती है, या फिर काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग वाली सोसाइटी है आपकी. तो जिस टाइप की सोसाइटी में आप रह रहे हो बहुत ट्रेडिशनल है, तो आप ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को डेवलप करोगे. काफ़ी प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न वैल्यूज़ को प्रमोट करती है, जैसे LGBT को काफ़ी प्रमोशन मिलता है, विमेन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, तो उसी टाइप का वैल्यू सिस्टम आप भी डेवलप कर लोगे, अच्छी या बुरी. अब देखिए, सबसे ज़्यादा अब हम कंपैरिजन अगर करते हैं तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी. तो फैमिली का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है कंपेयर टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. क्योंकि देखिए, स्कूल में आप कितने भी घंटे रहोगे तो 7-8 घंटे, 9 घंटे से ज़्यादा नहीं रहोगे. उससे ज़्यादा टाइम अपने फैमिली में आप बिताते हो, तो ऑब्वियसली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रोल जो है फैमिली से कम होगा.
ठीक है। एंड फैमिली में ही आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, तो सोसाइटी से भी ज्यादा रोल आपका फैमिली। तो समझ रहे हो आप कि वैल्यू इनकलकेशन में फैमिली का रोल कितना ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? हमको क्वेश्चंस भी बहुत सारे मिलते हैं इस पे। सो फैमिली इज द मेजर रोल प्लेइंग इन योर वैल्यू सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, आई होप यू पीपल विल अटेम्प्ट। इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद मुझे लगता है अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आई एम नॉट शोइंग यू द आंसर, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। द क्वेश्चन इज, फॉर मेकिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी वी फर्स्ट नीड टू मेक फैमिलीज एंड स्कूल्स प्रोग्रेसिव। तो अगर हमको एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना है, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था, हमको सबसे पहले फैमिलीज और स्कूल्स को प्रोग्रेसिव बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल किसका है, देख रहे हो, फैमिली का। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यू इनकलकेशन में फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, ये 200 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है और नीचे कमेंट सेक्शन में अटैच करना है। लेट्स सी कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं। ओके, गलत लिखो सही लिखो, लेकिन आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। दैट विल बी रियली गुड फॉर यू पीपल। नहीं स्टार्ट करोगे, सोचते रहोगे आज कर लेंगे कल कर लेंगे, कभी नहीं हो पाएगा। ओके, सो दैट इज द होल थिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर नॉर्म्स। ठीक है, तो जिन नॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं वो नॉर्म्स होते क्या है। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रही हूं आपके सामने, दैट एथिक्स इज अ सोशल सिस्टम विच फॉर्मुलेट्स values and norms of conduct for the members of a society and attempts to regulate the behavior of an individual accordingly। इसको मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एथिक्स वो सोशल सिस्टम है, ठीक है, जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स आपके बिहेवियर के आप किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करोगे उससे रिलेटेड वैल्यूज एंड नॉर्म्स अगर कोई बनाता है तो वो एथिक्स है। किसके लिए? फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और आपके बिहेवियर को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करने का ये एक अटेम्प्ट है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। एथिक्स इज अ सोशल सिस्टम विच फॉर्मुलेट्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ इट्स सोसाइटी एंड अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंगली। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए नॉर्म्स को समझते हैं। वैल्यू, इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी, सोशल सिस्टम, वैल्यूज, नॉर्म्स, कंडक्ट, क्या है ये सब, इतना कुछ आपको मैंने एक स्टेटमेंट में बता दिया, सबको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए तो सोशल सिस्टम तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जब अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स आपका आपके फैमिली के साथ, आपका आपके सोसाइटी के साथ, दैट इज द सोशल सिस्टम। शॉर्ट में समझिए। ठीक है, देखिए वैल्यूज क्या है। वैल्यूज आर द मोरल आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी। मोरल आइडियल्स मतलब कि एक आइडियल सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि सोसाइटी आपको जो अच्छी बातें सिखाता है क्रक्स में, जैसे ऑनेस्टी, कंपैशन, एम्पैथी, ये सारी चीजें क्या है? वैल्यूज है। वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, दो चीजें होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, कॉन्क्रीट होता है। कॉन्क्रीट चीजें आप अपने 5 सेंसेस से सेंस कर सकते हो, जैसे आपके बगल की बॉटल, आपका फोन, आपका माइक, आपका लैपटॉप, ये सब कॉन्क्रीट चीजें आप देख सकते हो, सेंस कर सकते हो इन सब चीजों को। ठीक है, हर कोई देख करके बता सकता है कि ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, ये फलाना है ढिमकाना है। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो चीजें होती है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। ऑनेस्टी को आप फील कर सकते हो, कंपैशन को आप फील कर सकते हो। तो वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स और दे आर द मोरल आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी लाइक ऑनेस्टी, कंपैशन। ओके, तो अगर वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर वैल्यूज एब्स्ट्रैक्ट है यानी हम जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, तो कुछ तो ऐसा कॉन्क्रीट चीज बनाना होगा जिससे कि वैल्यूज को समझा जा सके। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसा कॉन्क्रीट चीज क्या होगा जिससे हम समझ सकते हैं कि ये बंदा या ये लड़की जो है ये ऑनेस्ट है। आप किसी को ऐसे देख के तो नहीं समझ सकते हो ना कि ये ऑनेस्ट है कि नहीं। कुछ तो वो ऐसा करेगा जिससे आप समझ पाओगे कि वो ऑनेस्ट है। तो अगर ऑनेस्टी वैल्यू है तो नॉर्म्स जो है वो एक कॉन्क्रीट मेथड है जिससे कि हम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर बताते हैं।
स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। अगर कोई इंसान ऑनेस्ट है तो वो अपने बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज करेगा जिससे हम कह सकते हैं कि वो इंसान ऑनेस्ट है, और वो स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर क्या होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज नॉर्म्स। बात समझ में आ गई? अगर आप सिंपैथी रखते हो किसी से, आप गरीबों के प्रति सिंपैथी रखते हो, तो आप ऐसा जब कुछ करोगे, आप ऐसा कोई बिहेवियर करोगे जिससे हमें पता लगेगा कि आप सिंपैथी रखते हो, उनको कहेंगे हम नॉर्म्स। सो नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जैसे कि मान लो एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना एक वैल्यू है। हम कह सकते हैं ना कि ये लड़का बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत बड़ों की इज्जत करता है। कैसे करता है? अगर वो मेरे घर में घुसते ही मेरे पैर छू रहा है सबसे पहले, ठीक है, ही इज टचिंग माई फीट, तो मैं देखते ही उसको कह सकती हूँ कि ये बड़ा संस्कारी लड़का है यार। बात समझ में आ रही है? तो रिस्पेक्टिंग योर एल्डर इज अ वैल्यू एंड टचिंग द फीट इज अ नॉर्म। ठीक है, ये लड़की बड़ी कंपैशनेट है, बहुत कंपैशन है इसके अंदर। कैसे कह रहे हैं? अगर मैं देख रही हूँ स्ट्रीट के जितने भी डॉग्स वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, गाय हैं, इनको खाना खिलाती है, रोज खाना खिलाती है, तो फीडिंग द एनिमल इज अ नॉर्म लिंक्ड विद द वैल्यू ऑफ कंपैशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके आज मुझे लगता है कि इतना काफी होगा आपको समझाना कि नॉर्म्स क्या होता है, और हमने और भी चीजें देखी कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करती है इन द इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो आपने देखा नहीं शायद, मैंने आंसर को स्क्रॉल कर दिया था, जो आंसर मैंने आपको दिया था। एनीवेज चलिए मैं दिखाई देती हूँ आपको मॉडल आंसर। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए देखिए ये मेरा अपना आंसर लिखा हुआ है, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। मैं इसको रीड नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ इसको कॉपी पेस्ट ना करें। आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और आप अपना आंसर लिखें जो थोड़ा अलग हो। अलग हो, बहुत अलग तो नहीं होगा क्योंकि किसी भी चीज़ में भाई पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी सोच से भी डालो। ये एक जस्ट मॉडल आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इसके बेसिस पे भी अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सो व्हाट आर नॉर्म्स, ये हमने देख लिया, एंड टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द नॉर्म्स हैव बीन इवॉल्व्ड, किस तरीके से नॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ है। ऑलराइट गाइज, अगर लेक्चर अच्छा हो लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि उससे आपको रेगुलर अपडेट्स लेक्चर के बारे में मिलते रहें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।